तो फ्रेंड इधर मैं अपने बालों में करने आई हूँ हेयर ऑयलिंग। क्योंकि 2-3 दिन से मैंने अपने सर को धोया था और मैंने इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाया था। तो फिर दोबारा से धोने की बारी आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे से एक बार ऑयल लगा लेती हूँ। क्योंकि हमेशा मैं अच्छे से नहीं लगा पाती हूँ बालों में तेल, कभी कदार होता है तो मौका मिलता है तो बैठ कर लगा लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा अच्छे से अपने अपने आप ही लगा रही हूँ कि कोई है नहीं। जब कोई रहता है तो किसी से अच्छे से लगवा लेती हूँ, और जब कोई नहीं रहता तो खुद भी लगा लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि कोई चाहिए ही लगाने के लिए बालों में तेल। तो अपने आप से ही मैं अच्छे से तेल लगा ली हूँ। और तेल लगाने का मेरे बाल काफ़ी अलझ गए थे, क्योंकि पौनी 2-3 दिन से मैंने बना रखी थी और मैंने कंघी नहीं की थी। तो इस वजह से मेरे काफ़ी बाल अलझ गए थे, तो बहुत टाइम लग गया मुझे सुलझाने में। और अच्छे से सुलझ गई, ज़्यादा तेल लगा लो ना तो अच्छे से सुलझ जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा तेल लगाना अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मेरे ऐसा लगता है सारी थकान दूर हो जाती है। और तेल लगाने के बाद मैं करूँगी चोटी, एक एक चोटी करूँगी पीछे, और फिर इसमें लगाऊंगी मैं रबड़ बैंड। और देखिए मेरी चोटी तैयार हो गई है, बिल्कुल ढीली ढीली सी चोटी करी है मैंने। और अब आ गई हूँ इधर, क्योंकि जस्ट मैं अभी नहा कर ही आई थी। शाम का टाइम है ये, शाम तो मैं नहा कर आई थी। और मैं सिंदूर लगा रही हूँ मांग निकाल करके, और फिर से ऊपर से कंघी करके बाल सीधे कर लूँगी। क्योंकि मैं मांग निकालती नहीं हूँ, बस सिंदूर लगाने के लिए हल्की सी मांग निकाल के फिर मैंने सारे बाल को सीधे कर लिया। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज है संडे, और पता ही है आज का दिन कैसा था सबका, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। हम सब लोगों ने मिलके जो हम अपने देश के प्रति जो हम लोगों ने दिखाया कि हाँ हम लोग एकजुट होकर किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और ऐसे ही आगे जब तक चलेगा, जब तक हम लोग ऐसे ही पूरा साथ देंगे। अब ब्लॉग मेरा कल भी नहीं गया है, तो मैंने सोचा आज अभी शाम क्या रात ही हो गई अब, तो मैंने सोचा अपने ब्लॉग शुरू करती हूँ। तो अभी मैंने घर में साफ़ सफाई की है, पूरे घर में देखिए किचन वगैरह सब अभी साफ़ किया है मैंने, पोछा लगाया है डिटॉल डाल कर। अब मतलब और उसके बाद मैं अभी नहा कर आई हूँ, क्योंकि दिन में आज मैं बहुत सोई थी, नींद बहुत आ रही थी, थोड़ी सी तबीयत भी डाउन सी लग रही थी। तो अभी शाम को उठी और ये सब काम किया। और अभी बहुत शांति है बाहर, एकदम पूरा माहौल शांत शांत सा है बिल्कुल। रोड पर एक भी लोग ना आ रहे हैं ना जा रहे हैं। तो अभी मैं किचन में आई हूँ, बनाऊँगी डिनर में। बस मुझे रोटी बनानी है, सब्जी मेरी सुबह की है बनी हुई है। तो अभी मुझे स्लीव है ना, स्लीव के ऊपर मुझे पेपर लगाना है, सिल्वर पेपर जो मैंने मंगा रखा है स्लिप लगाने के लिए। काफ़ी टाइम से नहीं लगा पा रही, कुछ है नहीं, तो चलो स्लिप पे पेपर लगा लेते हैं। तो आज वही पेपर लगाऊंगी मैं। और बर्तन अभी स्टैंड में देख रहे हैं कैसे उल्टे सीधे लगे हुए हैं बर्तन को सही करने, क्योंकि और सारे बर्तन अभी धुल के इधर भी पड़े हुए हैं। तो अभी मैं लगाऊंगी सारे बर्तन को बर्तन स्टैंड में। तो अभी आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए, थोड़ा सा मन कर रहा है चाय पीने का, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ। तो चलिए बनाते हैं हम लोग चाय और पीते हैं चाय। आजकल चाय भी हमने कम कर दिया पीना, क्योंकि आपको पता है दुकानें वगैरह का कुछ नहीं पता है कब खुलेगी कब नहीं खुलेगी, और मार्केट में सामान भी बहुत कम मिल रहा है हमारे इधर। तो सीमित जैसे होती है ना कि कोई चीज़ सीमित रहती है और उस चीज़ में ही गुजारा करना है। तो कुछ दिन हम ऐसे ही गुजारा करेंगे, जैसे 4 टाइम चाय पीते थे 5 टाइम, तो हम 2 या 3 टाइम चाय पीकर काम चलाएंगे। क्योंकि अभी माहौल ऐसा है, तो अभी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता है। तो इसलिए हम कोई भी चीज़ हम सोच रहे हैं कि बचा कर यूज़ करें, कम से कम चीज़ यूज़ खर्च हो, ताकि लंबे समय तक चल सके।
इधर मेरे हस्बैंड गैस का जो पाइप होता है वो चेंज कर रहे थे रेगुलेटर से, क्योंकि थोड़ा सा कट लग गया है देखिए, और मैं इसको ध्यान नहीं दे रही थी। ये मेरी लापरवाही के कारण हो रहा था। तो जब हस्बैंड ने आज देखा तो उन्होंने बोला कि पहले इसको चेंज करते हैं, और करने के बाद हम लोग आ गए हैं किचन में स्लिप पे लगाने के लिए पेपर। मैंने स्लिप को अच्छे से सुखा लिया है पोंछ कर, क्योंकि इसमें वो गोंद होता है, तो अगर गीला रहेगा या तेल वगैरह कुछ लगा रहेगा तो नहीं अच्छे से चिपक पाएगा। तो इसलिए मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है इसको। और क्योंकि स्लिप पे पता ही है आप लोग को, कुछ ना कुछ गिर जाता है, और तेल वेल की चीज़ें गिरती रहती हैं तो ऐसा हो जाता है। तो उसको मैंने पहले सर्फ से अच्छे से धोया था, और फिर मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर यहाँ पर देखिए ये पूरा चिपक गया है इस पे स्लिप पे, और इतना थोड़ा सा जगह रह गया है, और रहना भी कम पड़ गया तो उससे भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैं पानी की बोतल रखने वाली हूँ। तो कोई बात नहीं, वैसे बार बार पानी की बोतल रखती उससे कहीं ख़राबी हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं रोटी बना रही है यहाँ पे फिसल रहा था चकला, क्योंकि ये जो मैंने कागज़ लगा रखा है वो भी काफ़ी चिकना है, और ये जो पेपर लगाया है एलुमिनियम पेपर फॉइल की तरह है, तो ये भी चिकना है, तो फिसल रहा था। तो उसको फिर मैं गैस से सोचूंगी कि दबा देती हूँ, तो फिर मैं गैस से इसको दबा दूँगी ताकि ये हिले ना। और अब नहीं हिल रही थी, और सही से मेरी रोटी बन रही थी, तो पूरा चकला हिल रहा था। अब ये है मेरी लास्ट रोटी बनाने के बाद मैं गैस भी साफ़ कर लूँगी। और उधर सब्ज़ी मेरी गर्म हो रही है। सब्ज़ी मेरी रात की थी, जो कि मैंने आपको बताया पहले, सॉरी सुबह की थी यार जो मैंने पहले आपको बताया। और मैं इधर गैस को भी साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बस गैस साफ़ ही, बस आटा जो रोटी मैंने हल्की सी बनाई थी वो आटा गिर गया था, तो मैं इसको यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ। और कर ली मैंने यहाँ सब्ज़ी गर्म, अब बाबू के लिए निकाल रही हूँ मैं खाना। सुबह मैंने आलू और चने की सब्ज़ी बनाई थी, हरे चने की, तो वही है ये। तो उधर दे रही मैं बाबू को रोटी और सब्ज़ी खाने के लिए, और मैं और हस्बैंड एक ही प्लेट में खा लेंगे। और ये मैं बाबू को इधर प्याज दे रही, क्योंकि वो सलाद में टमाटर नहीं खाता है, और खीरा रात के टाइम पे मैं उसको देती नहीं हूँ, बस प्याज ही दिया है मैंने बाबू को खाने के लिए। और उधर मेरा डिनर हो गया था। अब ये मॉर्निंग का है, वो ब्लॉग मेरा वहीं पर एंड हो गया है। ये आफ्टरनून में मैं बनाने जा रही थी लंच। तो ये ब्लॉग क्योंकि मैंने रात को ही शुरू कर दिया था ना ब्लॉग, तो वही था उसका थोड़ा सा हिस्सा। और देखिए इधर मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ लंच में क्या क्या बनाऊँगी वो देखिएगा। हम लोगों का क्या होता है आज का लंच, बिहार की थाली लंच की क्या होती है। तो इधर मैं दाल में नमक और हल्दी डालकर इसको बॉईल होने के लिए पहले तो रख दूँगी गैस पे, और इसी में मैं बॉईल कर लूँगी कद्दू भी, ताकि गैस की भी बचत हो, और एक साथ दो टाइम की भी बचत, एक साथ दो काम हो जाएगा ना। तो देखिए मैं इसको कुकर में इसके टिफिन बॉक्स को रख दूँगी, तो दोनों चीज़ बॉईल हो जाएगा मेरा एक ही टाइम पे। तो है ना अच्छा जुगाड़, गैस की भी बचत, टाइम की बचत। और ये मैं बना रही हूँ करेले की भुजिया। इसमें एक प्याज मैंने लिया है। प्याज डालने से ये होता है कि करेले का कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है। तो उधर मेरी भुजिया बन रही है, तो पहले मैं करेला डाला है मैंने, प्याज थोड़ा देर में डालूँगी। और इधर मैं काट रही हूँ बारीक बिल्कुल हरी मिर्च, ये काट रही हूँ मैं उसके रायता के लिए। जो मैंने कद्दू बॉईल किया है ना, उसी का बनाऊँगी मैं आज रायता। और ये मैंने कद्दूकस कर लिया है अदरक, ये भी रायता के लिए है। और ये मैंने लिया है काला सरसों, इसको मैं पीसूँगी। और मैं सिलवट्टे पर इसलिए पीस रही हूँ, सिलवट्टे पर को मैंने पहले सूखे कपड़े से साफ़ किया है, बिल्कुल तो सिलवट्टा गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका पाउडर बनाना है, हमें पेस्ट नहीं बनाना है रायता में डालने के लिए। तो इसको मैंने सूखे कपड़े से साफ़ किया। थोड़ा सा रायता तो मैंने सोचा क्या मिक्सी में पीसूँ, तो मैंने सिलवट्टे पर ही पीस लिया है।
मुझे मिक्सी पे आलस लगता है उसको मिक्सी को निकालो, क्योंकि किचन में सेट नहीं है ना मिक्सर के, फटाफट से पीस लो। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा है तो मैं सिलवट्टे पर ही इसको पीस लेती हूँ। और उसका पाउडर देखिए अच्छे से बन गया है मेरा। और इधर मैं दही को फेंट रही हूँ। और आप लोग सोच रहे हो कि नहीं मैं थोड़ा सा बना रही हूँ, इसलिए ये दही मेरे पास अभी इतनी ही है तो मैं बॉईल किया हुआ और कटा हुआ सारा सामान रख दूँगी। बस अभी खाने के लिए इतना सा रायता बनाऊँगी, बाकी मैं बाद में बनाऊँगी जब दही आ जाएगी। तब भी हस्बैंड गया है मार्केट तो दही लेकर आएंगे। और ये मैंने चाट मसाला भी डाल दिया है और वो जो राई पीसी थी वो, अदरक लहसुन सब कुछ डालकर अच्छे से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद रख दूँगी। अभी मेरा जब कद्दू सा ठंडा हो जाएगा तो उसमें डाल दूँगी। और इधर मेरा करेला का भुजिया भी तैयार हो गया है। तो इसी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी तो इसलिए मैंने सोचा दाल भी फ्राई कर लेती हूँ। तो दाल फ्राई करने के लिए मैंने वही जो सब लोग डालते हैं जीरा और तेज़पत्ता, लाल मिर्च, उसको डालने के बाद मैंने प्याज टमाटर डालकर भून लिया है। और बिल्कुल सिंपल दाल है, इसमें कोई मसाला वगैरह नहीं डाला है मैंने, क्योंकि हमें चावल से खाना है इसको। तो बिल्कुल सिंपल सी दाल बनाते हैं, ना कोई मसाला, बस हल्का सा एक प्याज और एक टमाटर से मैंने तड़का दिया है। और देखिए मैं उधर चावल चढ़ा दिया मैंने और इधर रायता मेरा तैयार हो गया है। मैंने घिया डाल दिया है, घिया ठंडा हो गया था तो मेरा वो लंच बन गया है। और लंच बनाने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि हस्बैंड अभी कुछ काम था इसलिए बाहर गए हुए हैं। अभी जाना वाना तो नहीं है बाहर, बट उनको कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो बाहर गए हैं। तो इधर मैंने सोचा कपड़े धुल लेती हूँ और बाबू को नहला लेती हूँ, उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। पापा को मैं लंच करने के लिए पापा को देकर आई हूँ खाना। और इधर फिर मैंने सोचा कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल भी कपड़े नहीं धोए थे। और मेरा यहाँ पर कपड़े धोने का फ़ायदा होता है, गली में कुछ भी बेचने आता है तो मैं यहीं से देख लेती हूँ। और चाहे कुछ भी गली में होता रहता है तो मैं यहीं से कपड़े भी धोती रहती हूँ, देखती भी रहती हूँ, बातें भी करती रहती हूँ, सुनती भी रहती हूँ। तो ऐसे ही टाइम पास हो जाता है और काम भी मेरा हो जाता है। और देखिए बहुत सारे कपड़े थे धुलने के लिए मेरे, 2 दिन से नहीं धोई थी मैं कपड़े, तो वही मैं सारे कपड़े अभी धो लेती हूँ एक साथ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और मैं आ गई हूँ, हस्बैंड आ गए थे मेरे, तो मैंने सोचा लंच दे देती हूँ उनको, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो मैंने सोचा पहले इन लोगों को लंच दे देती हूँ, क्योंकि सब लोग खाना खा रहे थे, फिर मैं भी टेंशन बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। टेंशन ऐसे रहती है कि इनको खाना देना है ये करके। तो इधर मैं बाबू को और हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही हूँ। और ये देखिए ये है मेरी सिंपल सी आज की थाली, ये है बिहार की थाली, लंच की थाली। तो ऐसा ही खाना हम लोग खाते हैं, सादा सा खाना है, बिल्कुल सिंपल सा। तो आप लोग भी खा लीजिए।